हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो गाइस, आज हम थोड़ा अलग से क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि कुछ है ना अपने ये डोमेन के ऊपर है। वैसे बेसिकली हम फंक्शन के टाइम पे ये सीख गए थे कि डोमेन क्या होता है, और 11th में भी हमने थोड़ा बहुत डोमेन के बारे में सीखा है कि डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, राइट। अब ये आईटीएफ सीखने के बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन स्पेशल इसीलिए बन जाता है कि कई बार हमें आईटीएफ दिया जाता है और पूछा जाता है कि फाइंड द डोमेन ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन, राइट। देखो करना क्या है, सिंपल सी बात ये कि मान लो कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहली बात जो है वो आपको याद रखनी है, वो टेबल याद रखना है पूरा, कि जिसमें आईटीएफ के डोमेन एंड रेंज दिए हुए हैं। सिर्फ आईटीएफ नहीं, बेसिक फंक्शन भी याद रखेंगे, मतलब कि साइन इनवर्स के लिए भी एंड साइन के लिए। तो ये इनवर्स फंक्शन है, ये बेसिक फंक्शन है, तो दोनों के लिए हम याद रखेंगे कि डोमेन क्या है किसका एंड उसके लिए उसकी रेंज क्या है, राइट। तो देखो हम जैसे जानते हैं कि अगर साइन इनवर्स एक्स की बात हो रही है तो दिस इज द डोमेन। डोमेन माने एक्स की जगह पे आप कौन सी वैल्यू ले सकते हो, एंड दिस इज द रेंज, राइट। तो देखो हमें यहाँ पे डोमेन के लिए पूछा गया है, तो मतलब कि अगर साइन इनवर्स एक्स की बात हो रही होती तो हम उसको डेफिनेटली बोल सकते कि एक्स इज लाइज इन बिटवीन -1 to 1 विथ क्लोज इंटरवल, ठीक है। बट यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर है, मतलब कि साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो आपको तो यही याद रखना कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी साइन के अंदर वो -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, राइट। तो वही बेसिक का हम यूज़ करते हुए देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि -1 लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही मज़ेदार है कि आप ये चीज़ नोटिस करो, -1 जो है वो लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि किसी भी चीज़ का जो स्क्वायर है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो होता है, मतलब कि माइनस से तो बड़ा ही होगा, मतलब कि ये जो चीज़ है वो ऑलवेज ट्रू हो जाएगी। अगर ये स्क्वायर ज़ीरो या तो ज़ीरो से बड़ा है तो ये ऑलवेज ट्रू हो जाएगी, राइट। और इन इक्वालिटी में यहाँ पे जो मैं बात बताने जा रहा हूँ उसको दिमाग में बिठा दो तो कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, राइट। कि जब भी कोई चीज़ आपको ऑलवेज ट्रू मिलती है, मतलब जैसे यहाँ पे हो गया कि -1 लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर -1 से बड़ा है, तो डेफिनेटली है ऑलवेज ट्रू होगा, कभी वो फॉल्स नहीं होने वाला है, राइट। तो उसको आप या तो क्या कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, राइट, या फिर क्या कर सकते हो उसको चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं हम उसको कि ज़ीरो लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1। ये इग्नोर वाली बात जो है ना वो भी मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, चाहे ये दोनों में से ये तो ऑलवेज ट्रू है, तो जो ऑलवेज ट्रू है उसको मैं इग्नोर कर दूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर जो है वो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1, मतलब ये वाला पार्ट मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि वो ऑलवेज ट्रू है तो उसके बारे में कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो लेके चलता हूँ तो आगे देखो क्या होगा कि ज़ीरो लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, राइट। अब मैं क्या करूँगा कि ज़ीरो से तो ये बड़ा ही होने वाला है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, मतलब कि ये वाली चीज़ जो मैंने अभी बताई कि इसको इग्नोर कर दो। तो एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 हुआ, मतलब कि एक्स स्क्वायर -1 लेस देन इक्वल टू 1 हुआ। तो यहाँ से दो फैक्टर x+1 x-1 लेस देन और इक्वल टू, क्रिटिकल पॉइंट ले लो -1 + 1, ठीक है। अब लेस देन चाहिए हमें तो प्लस माइनस प्लस, तो लेस देन मतलब ये बीच वाला हिस्सा चाहिए, तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, अच्छा, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं समझ आती है तो आगे देखो, यहाँ से हम अगर जब भी स्क्वायर रूट निकाले तो ये इसको ऐसे लिखेंगे मोड x लेस देन और इक्वल टू 1। जब भी स्क्वायर रूट निकाले तो ऐसे लिखते हैं, और मोड x जब लेस देन इक्वल टू 1 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू -1 से 1। तो ऐसे भी डोमेन निकलेगी, ठीक है। आपको जो देखना है यहाँ पे ध्यान रखना है, टर्निंग पॉइंट जो मैंने बताया वो एक चीज़ ये हो गई इग्नोर करने वाली बात, ठीक है। दूसरी चीज़ जो हो गई वो आपको डोमेन पता होना चाहिए कोई भी फंक्शन के लिए पूछा है तो ये चीज़ नोट कर लो आप, ऑलवेज ट्रू वाली चीज़ हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, वहाँ पे ज़्यादा क्लियर होगा कि आपको फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन एक्स, इसका डोमेन फाइंड करना है, ठीक है। तो देखो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि दिस इज माई एफ एक्स, राइट, फॉर एग्जाम्पल f1x, ओके, दिस इज माई f2x, क्योंकि एक फंक्शन जो आपको दिया गया है वो दो फंक्शन का क्या है, एडिशन है। तो जब भी आपके पास दो फंक्शन का एडिशन हो और उसका आपको क्या फाइंड करना हो, डोमेन, तो हम जानते हैं कि पहले इसका डोमेन फाइंड करो, डोमेन
ऑफ F1, डोमेन ऑफ F2। एंड देन क्या करना होगा आपका, अगर 11th बहुत ही स्ट्रांग है तो आपको सिंपल सी बात है याद रह जाएगी कि जब दो फंक्शन का एडिशन हो और फाइनली कोई फंक्शन उसका कॉम्पोजिट फंक्शन हो तो उसका डोमेन जो है वो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। क्या होगा? इंटरसेक्शन। तो पहले पर्टिकुलर सेपरेटली दोनों का डोमेन फाइंड कर लो एंड देन इंटरसेक्शन कर दो। आपको पता है कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन चारों में एक केस लगता है कि दो फंक्शन के प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का जो डोमेन हम फाइंड करेंगे वहाँ पे दोनों के डोमेन का सेपरेट मतलब हमें जो है वो इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, देखो तो मैंने साइन इनवर्स एक्स के लिए क्या लिखा है कि एक्स कहाँ पे लाई करना चाहिए मेरा, -1 से 1 के बीच में। साइन एक्स के लिए क्या होगा, अब ये चीज़ मज़ेदार है। ठीक है, अब तो इसके लिए मैंने आपको आगे बोला था कि सिर्फ इनवर्स फंक्शन के डोमेन रेंज नहीं याद रखने हैं, बेसिक फंक्शन के भी याद रखने हैं। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे अगर x है तो इसका x जो है -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है, और अगर सिंप्लिसिटी के लिए मैं लिख भी दूँ यहाँ पे कि -π/2 को -1.57 कैसे हुआ, पाई की वैल्यू लगा दो 3.14 डिवाइड बाई 2 दैट इज अप्रोक्सीमेट 1.57 और यहाँ पे क्या हो जाएगा +1.57। अब इन दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे टर्निंग पॉइंट एक यहाँ पे आया कि आपने क्या किया, π/2 जो था उसका मैंने क्या किया यहाँ पे उसको रेडियन वैल्यू इसकी लिखी, मतलब कि डेसिमल में लिखा है 1.57 एंड 1.57 माइनस प्लस, राइट। अब दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना, तो ये रही नंबर लाइन, ये -1 से 1 इसमें क्या करेगा लाई साइन इनवर्स एक्स, ये -1.57 ये 1.57 इसमें कौन लाई करेगा साइन एक्स। अब दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट अगर देखें तो ये यही होगा इंटरसेक्शन पार्ट, सॉरी, तो यहाँ पे हो जाएगा x बिलोंग्स टू -1 से 1। ठीक है, ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स √x² -1, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हो गया। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे क्या देते हैं, हमें सिंपल यही याद रखना कि अगर साइन इनवर्स x होता तो x जो है -1 के 1 के बीच में होता। यहाँ पे साइन इनवर्स x की जगह पे ये है तो वो पूरी चीज़ -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। और जैसे मैंने बताया था कि अब दोनों साइड हम क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर रूट हटाना है। तो -1 की जगह पे मैंने 0 क्यों लगा दिया, ये सोचने वाली बात है। अगर समझ में आ गया तो क्लिक कर जाएगा आपको, क्योंकि अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 आएगा, तो 1 और 1 के बीच में तो इक्वल हो जाएगा ना। तो इसका मिनिमम वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगा 0। ठीक है, तो x² -1 लेस देन 1, राइट। अब देखो हम क्या करते हैं कि ये 1 हटाते हैं, दोनों साइड 1 1 ऐड कर दिया, 1 लेस देन इक्वल टू x² लेस देन 2। अब जैसे मैंने आगे बताया था तो यहाँ से क्या करते हैं हम, जैसे ही स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा mod x, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर रूट 1 एंड 2 का स्क्वायर रूट √2। फिर इधर से दो पॉसिबिलिटी है, एक तो ये हो जाएगा कि mod x इतना पार्ट, राइट, mod x लेस देन इक्वल टू √2। तो जब भी mod x लेस देन इक्वल टू है तो ये -√2 से +√2 के बीच में होगा। और ये जब भी यहाँ पे अगर ये वाली चीज़ मैं लिखूँ तो mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा ये। तो इस टाइम पे हम क्या लिखते हैं, -∞ से 1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 से ∞। मतलब कि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जब मोड में कोई चीज़ ग्रेटर देन हो, राइट, तो बाहर का हिस्सा देखेंगे, ये वाला प्लस माइनस के बाहर का हिस्सा। और अगर मोड में कोई चीज़ लेस देन हो, जैसे कि यहाँ पे √2 है तो -√2 + √2 के अंदर का हिस्सा देखेंगे। ठीक है, तो ये लेस देन था अंदर का, यहाँ पे ग्रेटर देन था तो ये मैंने बाहर का लिखा है। अब दोनों का इंटरसेक्शन कर दो, वो तो सिंपल ही है, ये जो है वो हमारा डोमेन हो जाएगा। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।